बेंगलुरु और कोलकाता के बीच खेला गया आईपीएल का 57वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 57वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से फिन एलन और अजिंक्य रहाणे ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिली। जी हां, खास करके अजिंक्य रहाणे की ओर से, जिन्होंने बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार का शुरुआत में तो काफी सूझबूझ के साथ सामना किया और पहली 5 गेंदों को सम्मान देते हुए एक भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे ही भुवनेश्वर कुमार अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा अजिंक्य रहाणे ने उठाया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए जोरदार पंच किया और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए बेहतरीन तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, पहले ओवर में तो कोलकाता की ओर से महज एक ही चौका देखने को मिला था, लेकिन असली तूफान देखने को मिला मैच के दूसरे ओवर में, जहां पर अजिंक्य रहाणे का साथ निभा रहे फिन एलन ने बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए जेकब डफी को आते ही अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी ओर चौथी गेंद को चौके में तब्दील करने के बाद 5वीं गेंद पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और मिड ऑन की ओर अपनी पारी का पहला चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया और अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं, यह दूसरा ओवर काफी बेहतरीन कोलकाता के लिए साबित हुआ, जहां पर फिन एलन ने अपने खुद के दम पर करीबन 14 रन बटोर लिए। वही दोस्तों, तीसरे ओवर की शुरुआत भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिली, जहां पर गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ दूसरी गेंद पर एक बार फिर फिन एलन ने अपना बल्ला खोला और इस बार पॉइंट की ओर गेंद को भेजते हुए एक और खूबसूरत चौका अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे भुवनेश्वर कुमार को फिन एलन का यह रवैया पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि अगली ही गेंद पर बदला निकालते हुए भुवनेश्वर कुमार ने अपनी अंदर आती हुई गेंद में फिन एलन को फंसाया और विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका कोलकाता की टीम को दे दिया। आपको बता दें, फिन एलन आज बेंगलुरु के खिलाफ 8 गेंदों में 18 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, पावर प्ले में ही फिन एलन जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोश बेंगलुरु के खिलाड़ियों और साथ ही बेंगलुरु के प्रशंसकों के बीच मैदान में झलकता हुआ नजर आ रहा था। तो वहीं दूसरी ओर फिन एलन अब चेहरे पर निराशा लेते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे अंगकृष रघुवंशी। बता दूं, यह ओवर काफी सफल बेंगलुरु के लिए साबित हुआ, जहां पर भुवनेश्वर कुमार ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही बची हुई गेंदों पर भी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए इसके बाद मात्र 3 ही रन बनाने का मौका कोलकाता की टीम को दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह तूफान से पहले की शांति थी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही भुवनेश्वर कुमार का ओवर धीमा गया, मैच के अगले यानी चौथे ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला, जहां पर ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज रघुवंशी ने गेंदबाजी पर आए जेकब डफी के खिलाफ जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को स्टेडियम पार पहुंचाया। तो वहीं इसके बाद कप्तान रहाणे का आतिशी अंदाज मैदान पर देखने को मिला, जिन्होंने 5वीं गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए पहले एक खूबसूरत चौका जड़ दिया, तो वहीं आखिरी गेंद को सीधे तारामंडल के दर्शन कराते हुए गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचा डाला। बता दूं, जेकब डफी का यह ओवर काफी महंगा बेंगलुरु के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने अपनी भटकी हुई लाइन के चलते 17 रन लुटाए। दोस्तों, देखा जाए तो फिन एलन के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बावजूद अब एक धुआंधार शुरुआत कोलकाता के बल्लेबाजों ने पावर प्ले में टीम को दिला दी थी। जी हां, क्योंकि अभी तक महज 24 गेंदों का खेल हुआ था और इन 24 गेंदों पर ही अब कोलकाता के बल्लेबाजों ने 42 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसे देख अलग ही जल्लोश कोलकाता के प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रहा था। परंतु दोस्तों, इस जल्लोश को इसके बाद कोलकाता के प्रशंसक ज्यादा वक्त बरकरार नहीं रख सके। जी हां, क्योंकि अगले ही ओवर में एक बड़े झटके का सामना कोलकाता की टीम को करना पड़ा। जी हां, दरअसल हुआ यह कि मैच का 5वां ओवर लेकर आए बेंगलुरु की ओर से अनुभवी गेंदबाज जोश हेजलवुड, जिनके ओवर की शुरुआत तो भले ही खराब रही और तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद अजिंक्य रहाणे ने उन्हें फाइन लेग के ऊपर से स्कूप लगाते हुए एक जोरदार चौका जड़ दिया। लगने लगा कि हमेशा की तरह यह ओवर भी कोलकाता के पक्ष में जाएगा। परंतु दोस्तों, अगली ही गेंद पर जोश हेजलवुड की वापसी देखने को मिली, जिन्होंने अपनी ओवर की चौथी पटकी हुई गेंद में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को चकमा दिया और कॉट एंड बोल्ड करते हुए पावर प्ले में ही दूसरा झटका कोलकाता की टीम को दे दिया। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे आज टीम के लिए मात्र 19 रन बना पाए। दोस्तों, भले ही 9 के रन रेट से पावर प्ले में कोलकाता की टीम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन देखते ही देखते अब दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज
बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवा चुके थे, जिस कारण अब काफी ज्यादा टेंशन में कोलकाता का खेमा मैदान पर नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे कैमरन ग्रीन। वहीं पावर प्ले का भी महज आखिरी ओवर का खेल कोलकाता के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो इस आखिरी ओवर में बड़े शॉट्स में डील करना किसी भी हाल में जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ करके दिखाया अंगकृष रघुवंशी ने, जिन्होंने बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए रसिक डार की पहली 2 गेंदों पर तो सॉलिड डिफेंस दिखाया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर अंततः रघुवंशी ने अपना बल्ला ऑफ साइड की ओर खोला और बेहतरीन पुल की मदद से लाजवाब चौका सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक कोलकाता को 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों पावर प्ले में 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद अब एक संभली हुई शुरुआत कोलकाता के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन बेंगलुरु जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद कैमरन ग्रीन और रघुवंशी को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां कोलकाता के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हाँ, दरअसल पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड के खिलाफ पहली 2 गेंदों पर, तो दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों ने इक्का दुक्का रन बटोरे, परंतु दोस्तों तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद कैमरन ग्रीन ने पीछे की ओर कट लगाया और एक खूबसूरत चौका सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और कोलकाता के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना जारी रखा। लगने लगा कि अब इसी प्रकार से तेज रफ्तार से कोलकाता की टीम इसके बाद आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। परंतु दोस्तों इसी बीच मैच का 8वां और 9वां ओवर काफी खराब कोलकाता के लिए साबित हुआ, जहां मैच के 8वें ओवर में बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए कुणाल पांड्या ने अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और दोनों ही कोलकाता के सेट बल्लेबाजों को उसमें उलझाते हुए इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। भले ही अगले ओवर में यानी मैच के 9वें ओवर में रसिक डार के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रघुवंशी ने एक जोरदार चौका जड़ा, परंतु दोस्तों यह चौका छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में भी कोई भी बड़ा शॉट कोलकाता की टीम की ओर से देखने को नहीं मिला, जिस कारण पिछले 2 ओवर धीमे जाने के चलते धीरे धीरे कोलकाता के बल्लेबाजों पर प्रेशर बढ़ता गया। लगने लगा कि इस प्रेशर में जरूर एक बड़ा झटका कोलकाता की टीम को लग जाएगा, परंतु दोस्तों प्रेशर ज्यादा हावी हो उससे पहले ही मैच के 10वें ओवर में युवा बल्लेबाज रघुवंशी ने गेंदबाजी पर आए कुणाल पांड्या के खिलाफ अपना रौद्र रूप अपनाया और पहली 3 गेंदों पर 2 रन बटोरने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे दूसरे स्टैंड में पहुंचा दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही इस ओवर में छक्का आया पूरी तरीके से मोमेंटम ही बदल गया। जी हाँ, क्योंकि कुणाल पांड्या को एक छक्का जड़ने के बाद अगले ओवर में रघुवंशी ने अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी पर आए रसिक डार को छकाया, जहां ओवर की दूसरी गेंद पर अपर कट की तरह शॉट खेलते हुए पीछे की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद का हश्र भी कुछ इसी प्रकार से किया।